तो आज भी अर्नब गोस्वामी को इंटरिम रिलीफ नहीं मिली बाय बॉम्बे हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट सेड दैट दे कैन नॉट डिसाइड ऑन द ऑर्डर राइट नाउ, इट्स रिजर्व्ड। तो अगले 4 दिन तक तो अर्नब विल कंटिन्यू टू बी इन द जेल, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डर सेड that the petitioner can approach a sessions court like I have been telling you in my last 2 videos, and Arnav has indeed approached a sessions court, लेकिन वो हियरिंग भी थर्सडे को होगी। थर्सडे को एक सेशंस कोर्ट में अगर उनको बेल मिलती है तो ठीक है, वरना आपको पता है उसके बाद दिवाली का बड़ा वीकेंड शुरू हो रहा है। सो इफ ही डजंट वॉक आउट ऑन थर्सडे आउट ऑफ द जेल थ्रू द कोर्ट ऑर्डर्स, देन ही विल कंटिन्यू टू बी इन द जेल फॉर द दिवाली लॉन्ग वीकेंड एज वेल। पर बेल ना मिलने से भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात अर्नब के लिए ये हो सकती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि इस पूरे केस का रीओपनिंग और इस पे जो इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हुई है, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इलीगल और इरेग्युलर बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस ने और भी कुछ चीज़ें कही हैं, दे कैन बी नॉट वेरी गुड न्यूज फॉर अर्नब गोस्वामी। आगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा कि जस्ट बिकॉज द ए समरी रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड, जिसको लोग क्लोजर रिपोर्ट बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता है। दैट इज टोटली अलाउड एंड द कोर्ट विल नॉट स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कही कि जिस तरीके से अक्यूज जो होता है उसके राइट्स होते हैं, वैसे ही विक्टिम्स के भी राइट्स होते हैं और उनको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। They've said the victims' rights are equally important, like the right of the accused. We cannot accept the contention of the petitioner that there cannot be further investigation when the order passed by the magistrate accepting the A summary was without notice and without giving an opportunity to the informant for filing the protest petition. तो हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको रोका नहीं जाएगा। तो दिस मीन्स दैट इवन इफ अर्नब गोस्वामी गेट्स एनी रिलीफ, इट विल ओनली बी एन इंटरिम रिलीफ। द इन्वेस्टिगेशन एंड द केस बाय द पुलिस विल कंटिन्यू इवन व्हेन ही इज ऑन बेल। पर जिस केस में अर्नब गोस्वामी अंदर गए हैं वो इतना सिंपल और सीधा नहीं है जितना आपको दिख रहा है। इसमें जैसे हर एक केस में होता है, देर आर मल्टीपल लेयर्स टू इट, देर आर मल्टीपल पार्टीज टू इट, एंड देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस दैट नीड टू बी लुक्ड एट when the investigation is happening. पिछली बार जब इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गया था, जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, तब उसमें ये लिखा गया था बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिनका नाम है वर्दे। उन्होंने ये लिखा था कि अर्नब गोस्वामी हैज़ डिनाइड ऑल द चार्जेस मेड बाय अन्वय नायक, और उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट 85 से 90% तक का पेमेंट अन्वय नायक को रिपब्लिक टीवी से चला गया है, सिर्फ थोड़ा सा पेमेंट बाकी है, और वो भी इसलिए बिकॉज उन्होंने जो स्टूडियो में काम किया था रिपब्लिक टीवी के, वो आर्किटेक्ट थे अन्वय नायक, तो वो जो काम था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इट वॉजेंट अप टू द मार्क, और उसकी जो क्वालिटी थी काम की और मटेरियल्स की वो भी अप टू द मार्क नहीं थी, और उसमें प्रॉब्लम्स थे, उनके न्यूज़ रूम में पानी आता था और बहुत सारी दूसरी कंप्लेंट्स थी। तो अर्नब ने अपने बयान में ये कहा था कि हालांकि ही इज़ नॉट द वन हु इज़ लुकिंग इनटू द मैटर क्लोजली, बट ही इज़ अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर पेमेंट दैट नीड्स टू बी मेड, जिसमें से ऑलमोस्ट सारी पेमेंट हो चुकी है। और 2017 में जो रिपब्लिक टीवी के CFO है उनकी तरफ से एक मेल भी गया था उनको, ये बताते हुए कि उनका थोड़ा सा अमाउंट बाकी है रिपब्लिक टीवी के पास। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कई सारी और भी बातें सामने आई, जो फिरोज़ हैं, जो नीतेश शारदा, जो दूसरे 2 अक्यूज्ड है इस केस में, ये भी पता चला जो पहले की रिपोर्ट्स थी, जो पहले की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें, कि अन्वय नायक एक्चुअली ओड मनी टू दीज गाइज, फिरोज़ एंड नीतेश शारदा। उन्होंने उनको ज़्यादा पैसे दिए थे तो अन्वय को उनको उनमें से कुछ लौटाने थे, और उसमें भी कई मल्टीपल चीज़ें हैं जो तब के रिपोर्ट्स में लिखी गई हैं इस पूरे केस के अंदर। और पुलिस की पुरानी रिपोर्ट ये भी कहती है कि अन्वय नायक की मदर कुमुद नायक, शी वॉज अ डायरेक्टर इन द कंपनी एंड अन्वय नायक हैड स्ट्रैंगुलेटेड हर बिफोर कमिटिंग सुसाइड। और इसके अलावा पुलिस की जो पहले की रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि अर्नब और बाकी जो भी लोग हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस क्राइम, क्योंकि इट डजंट शो दैट उनके वजह से अन्वय नायक ने सुसाइड कमिट किया था। उनकी इन्वेस्टिगेशन में से ये कहीं भी साफ नहीं हो रहा है, इसलिए इस केस में ए समरी रिपोर्ट फाइल की गई थी सेइंग दैट अब इस केस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब ये केस खुल चुका है फिर से, और अन्वय नायक की जो फैमिली है, उनकी वाइफ हैं अभी जो उनके लिए लड़ रही है, शी इज़ बीन सेइंग दैट इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ अर्नब गोस्वामी उनके पति की जान गई। शी सेड दैट अन्वय नायक्स कंपनी वॉज डूइंग फाइन until he started working with Republic Media, और he started working for Republic Media। उनको सारे जो ड्यूज थे वो नहीं मिले उनके, इस वजह से उनकी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई, उनको अपने एसेट सेल करने पड़े,
उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उनको छोड़कर चले गए बिकॉज उनको सैलरीज वो नहीं दे पा रहे थे। ही वॉज अंडर मेजर डेट और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान ली। और उनका यहाँ तक कहना है कि तब पुलिस ने उनसे फोर्सफुली ये कहा था कि आप स्टेटमेंट पर अपनी साइन कर दो और बता दो कि इसमें आगे कुछ नहीं करना है, बट दे कंटिन्यू टू फाइट। और अब उनको लगता है कि उनको अपने इस केस में जस्टिस मिलेगी क्योंकि अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो चुके हैं। मैंने कल वीडियो करके आपको बताया था कि कैसे अर्नब पर बहुत सारे केसेस हैं, उनमें से ये एक केस है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है और देयर इज़ अ ह्यूज हिस्ट्री टू दिस केस, और इसी में एक लूप होल मिल चुका है और जिसकी वजह से अर्नब गोस्वामी इज़ नाउ इन द जेल एंड ही इज़ बैटलिंग एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑन बेल, जो भी उनको नहीं मिल रही है, एंड इंटरिम रिलीफ भी नहीं मिल रही है। But ultimately, a lot of people are questioning the timing of his arrest. Why is it that all of these cases have been slapped on him, and why is it that all the investigation is reopening now when he took up the Sushant Singh Rajput's cause? And a lot of people are saying that जितनी भी उन्होंने रिपोर्टिंग की है पिछले कुछ महीनों में, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो मेनली बिकॉज ऑफ दैट, या फिर पालघर का जो इंसिडेंट हो, या फिर जो बैंड्रा में हुआ था वो सारे इंसिडेंट्स हो, और उन्होंने जो भी बयान दिए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर सोनिया गांधी के खिलाफ, उस वजह से उन पर यह मुसीबत आई है। दिस इज वॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर क्लेमिंग। वॉट इज इट दैट यू थिंक एंड वॉट आर योर थॉट्स? प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरे वीडियोज ठीक लगते हैं तो सब्सक्राइब, हिट ऑन द बेल आइकन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।